परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। जिनका ख्वाब होता है छूने की आसमानों की, वे परवाह नहीं करते जमानों की। चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। त्रिकोणमिति का परिचय, जो विद्यार्थी एकदम कुछ नहीं जानता है त्रिकोणमिति में, अगर एकदम जीरो जानता है, अगर ध्यान से पढ़ लेगा तो एकदम जीरो से हीरो बना देंगे। त्रिकोणमिति एकदम समझ में आने लगेगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और ये परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो परीक्षा में 20 नंबर का पूछा जाता है, इससे 20 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कोण, भुजा और उनका संबंध, और संबंधित निष्पत्तियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यही है परिभाषा त्रिकोणमिति का, कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण, भुजा और उनका संबंध और संबंधित निष्पत्तियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है हमेशा। तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, यहाँ पर यह है समकोण त्रिभुज, इसको मान लेते हैं कि ABC है। ABC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का यहाँ पर समकोण है, तो ये 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। अब मान लो कि इस कोण को इंगित कर दिए, इस कोण को थीटा मान लिए, तो इंगित किए गए कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है और शेष भुजा आधार कहलाता है। ये बात ध्यान में रखना कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, इंगित किए गए कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, शेष भुजा आधार कहलाता है। समझ गए? अगर मान लो कि यहाँ पर इंगित कर देंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है, समझ गए? लंब और आधार बदलते रहता है। अगर कोण सी को इंगित करेंगे तो लंब सामने वाला होगा, कोण ए को इंगित करेंगे तो ये लंब नीचे वाला हो जाएगा, इसके सामने वाला। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण जो रहेगा वही रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं नोट में, NOTE, नोट में पहला नंबर लिखेंगे कि समकोण, क्या लिखेंगे? समकोण के सामने, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है। दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे? इंगित किए गए कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। इंगित किए गए कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। और तीसरा में क्या लिखेंगे? तीसरा में लिखेंगे कि शेष भुजा आधार कहलाता है। शेष भुजा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। तीनों चीज लिख लिए।
इसको याद रखिएगा। त्रिकोणमिति एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। अगर इसको समझ जाइएगा बढ़िया से तो फर्स्ट ईयर में एकदम आपको दिक्कत नहीं होगा। 10th में तो एकदम दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में जब जाइएगा मैथ लीजिएगा तो आपको और दिक्कत नहीं होगा। इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसमें केवल परिचय होगा त्रिकोणमिति। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ कोण का नाम लेते हैं, कोण का संकेत लेते हैं। कोण का संकेत, इधर कोण का नाम, कुछ कुछ कोण इसमें दिया जाता है, कोण का हम संकेत दे देते हैं। किस संकेत को कौन सा नाम से पुकारेंगे, तो पहला नंबर में ये रहेगा, ज्यादा करके इसको क्या बोलेंगे, इस संकेत इस प्रकार से रहेगा तो इसको बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे, थीटा। उसके बाद ऐसा रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, अल्फा। अल्फा। ऐसा रहेगा तो क्या कहेंगे, बीटा। ऐसा रहेगा तो क्या कहेंगे, गामा। अल्फा बीटा गामा। उसके बाद ऐसा रहेगा तो क्या कहेंगे, ऐसा रहेगा तब फाई कहेंगे। क्या कहेंगे, फाई। और ऐसा रहेगा तो क्या कहेंगे, साई कहेंगे। उसके बाद अगर मान लो कि ऐसा रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे। क्या कहेंगे, लैम्डा। और मान लो कि ऐसा रहेगा तो क्या कहेंगे, पाई कहेंगे। इसको तो सब लोग जानते होंगे, पाई कहेंगे। तो थीटा अल्फा बीटा गामा, फाई साई लैम्डा पाई। ऐसा रहेगा तो क्या कहेंगे, इसको कस्पा कहेंगे। क्या कहेंगे, कस्पा। ऐसा रहेगा तो क्या कहेंगे, ओमेगा। क्या कहेंगे, ओमेगा। और मान लो कि ऐसा रहेगा तो क्या कहेंगे, इसको डेल्टा कहेंगे। क्या कहेंगे, डेल्टा। डेल्टा हो गया, डेल्टा। और मान लो कि ऐसा रहेगा तो क्या कहेंगे, सिग्मा कहेंगे। सिग्मा। तो ये सब चिन्ह को याद रखिएगा, लगभग अधिकांश चिन्ह लिखा ही दिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा पॉइंट, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लिए एबीसी। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। इंगित किए गए कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। शेष भुजा आधार कहलाता है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो इसके अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार कि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसके अनुसार सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो कर्ण का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजा, ये दोनों अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का जो वर्ग होगा लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी को कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कर्ण बराबर लाना है, स्क्वायर हटाना है, केवल इसी को रूट में कर दीजिए। क्या हो जाएगा,
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में। अगर लंब स्क्वायर बराबर लिखना है तो इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। और केवल आधार बराबर अगर लिखेंगे स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में हो जाएगा, इसी को रूट में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। लंब बराबर भी लिख लीजिए, लंब बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो केवल इसको रूट में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। होएगा कि नहीं होएगा, होएगा। कई सूत्र हो गया, 1 2 3 4 5 6 सूत्र हो गया। तो यही है पाइथागोरस प्रमेय। आपको केवल यही याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये वाला याद रहेगा तो कोई भी सूत्र बना सकते हैं, इसी से इस सब बना है। तो याद रखना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है तो कर्ण स्क्वायर का वर्ग, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। जब तक इसको लिखिए, अगला पॉइंट में चलते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की ओर। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में लिखेंगे तीसरा पॉइंट होगा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति किसको कहते हैं, इसका परिभाषा ले लेते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते किसको है, तो लिखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को व्यक्त करने वाला पद त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहलाता है। यही बात लिखेंगे यहाँ पर कि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को व्यक्त करने वाला पद त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहलाता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखे किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को व्यक्त करने वाला पद। किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को व्यक्त करने वाला पद क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहलाता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होती है। आप लोग अगर जानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं भी जानते तो आज बता देते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 हो है। कौन कौन सा है, एक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट है। तो पहला नंबर, तो इसमें लिखेंगे, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती है। ठीक बा, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इधर लिखेंगे संक्षिप्त नाम, उसके बाद यहाँ लिखेंगे पूरा नाम, और यहाँ पर लिखेंगे इसका अर्थ लिख लेंगे कि हिंदी में क्या अर्थ होता है। संक्षिप्त नाम में शॉर्ट नाम इसका होता है पहला नंबर का साइन। साइन का पूरा नाम अगर कहेगा तो होता है SINE, साइन। समझ गए, साइन का पूरा नाम SINE, साइन। साइन का अर्थ होता है जया। क्या अर्थ होता है, जया। दूसरा नंबर में होता है दूसरा निष्पत्ति कॉस। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, इसका अर्थ होता है कोजिया। ठीक बा। तीसरा नंबर होता है टैन। टैन का पूरा नाम होता है टैंजेंट।
क्या नाम होता है? टेंजेंट। टेंजेंट का अर्थ क्या होता है? स्पर्श जया। क्या होता है? स्पर्श जया। क्या होता है? स्पर्श जया। अब ध्यान देंगे, ये तीन को अगर याद रहेगा, ये तीन को अगर अर्थ याद रहेगा तो तीन को अपने साथ हो जाएगा। कैसे? कहे कि साइन का एक उल्टा निष्पत्ति होता है जिसको बोलते हैं कौशिक। क्या बोलते हैं? कौशिक। कौशिक का पूरा नाम पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौशिक का पूरा नाम क्या है, तो कौशिक का पूरा नाम होता है कौशिकांट। कौशिकांट। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो जया का उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जया। समझ गए? चौथा नंबर होता है सेक। सेक का पूरा नाम पूछेगा तो क्या देना है? सेकांट। क्या नाम देना है? सेकांट। और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कौश का व्युत्क्रम है, इसीलिए कोजिया है, तो इसको क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम कोजिया। ठीक है। पांचवा नंबर में आ जाइएगा, तो पांचवा नंबर में होता है साइन, कॉस्टेन, कॉसेक, सेक। 1 2 3 4 5, अरे उल्टा पुल्टा लिख दिए। 1 2 3 4, 3 3 2 को लिख दिए, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। यहाँ 4, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। छठा नंबर में बचा है कौन? कॉट बचा है। तो कॉट का पूरा नाम क्या होता है? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। क्या होता है? कोटेंजेंट। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम स्पर्श जया। यही 6 गो निष्पत्ति है। यह 6 गो निष्पत्ति के बारे में आपको पढ़ना है। इसी 6 गो निष्पत्ति के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तब इसका नहीं जाता। चलो हो गया। चलिए ध्यान दीजिए। तो आज हम आपको बताएंगे इसका सूत्र। 6 गो निष्पत्ति बता दिए थे, 6 गो निष्पत्ति बता दिए थे। 6 गो निष्पत्ति का सूत्र क्या होता है ये बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि एक कोण कितना डिग्री का होता है? हाँ, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री है ना जी? तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। यहाँ पर कोण इंगित कर दिए, तो इस इंगित किए गए कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? तो इसमें क्या लिख देंगे? लंब। और जो शेष भुजा बचता है उसको क्या कहते हैं? आधार। आधार लिख दिए। समझ गए? ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार। अब इसके अनुसार देखो सूत्र लिखेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। पहला नंबर साइन, दूसरा नंबर कॉस, तीसरा नंबर, चौथा नंबर कॉसेक, पांचवा नंबर सेक, और छठा नंबर कॉट। तो पहला नंबर का सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले होता है साइन, तो एक साथ थीटा लगाएंगे। कोई भी कोण लगा सकते हैं, जैसे आपको बताए थे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, पाई, साई, लैम्डा, ओमेगा, डेल्टा, कस्पा, सिग्मा, कुछ भी लगा सकते हैं। हमारा मन है थीटा लगभग, तो थीटा लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर थीटा की जगह पर ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक कुछ भी रह सकता है, लेकिन थीटा लगाना आसान होता है, इसीलिए थीटा लगाए। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? आपको याद कैसे करना है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। देखो इस चित्र को देख करके याद करना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। चित्र को देख करके याद कीजिएगा तो भूलिएगा नहीं। अगर डायरेक्ट याद कर लिए तो भूल जाइएगा, ज्यादा भूलने की चांस रहता है। इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण तो पढ़ना ही है, और देखना है कि लंब इधर रहता है, कर्ण इधर रहता है। समझ गए? हाँ, चित्र के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो देखते हैं अनपढ़ आदमी भी चित्र के माध्यम से 500 रुपया वाला नोट पहचान लेता है, जबकि पढ़ल नहीं है। 2000 वाला नोट पहचान लेता है। 2 रुपया सिक्का, 1 रुपया सिक्का, कोई चीज पहचानता है।
चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से याद करना बहुत आसान होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होगा? लंब बटा कर्ण। और दूसरा का निष्पत्ति क्या होता था? कॉस। कॉस में भी थीटा लगाएंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटा कर्ण। क्या होता है? हाँ, यहां से ध्यान में रखना कि आधार नीचे, कर्ण ये ऊपर। ठीक है? हाँ। और तीसरा सूत्र होता है, तीसरा होता है निष्पत्ति tan थीटा। ये होता है इसका सूत्र लंब बटा आधार होगा। क्या होगा? हाँ, देखिए ये वाला लंब, ये आधार। यहां से याद, यहां से बोलना है, लेकिन ध्यान यहां से देना है। ठीक है? अब अगर तीन सूत्र याद हो गया तो तीन को अपने आप याद हो जाएगा। यह तीनों याद करना है बढ़िया से, एकदम ध्यान से, ध्यान को केंद्रित करके। यहां से बोलिएगा, वहां से देखिए। अगर ये तीन को याद हो गया तो तीन सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। tan के बाद आपको बताए थे क्या? कॉसेक। क्या बताए थे? कौन नंबर? हाँ, तो यहां लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर। अब कॉसेक थीटा के बारे में बताए थे कि साइन का हिंदी जया होता है, तो कौशिक का हिंदी क्या होता है? व्युत्क्रम जया। व्युत्क्रम माने उल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन का उल्टा होगा कौशिक। हाँ, तो साइन का उल्टा तो सूत्र वो तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। देखो, याद किए एक के गो, याद हो गया दो गो। नहीं हो गया? हाँ। पांचवा नंबर में सेक बताए थे। सेक का हिंदी क्या होता है? विक्रम कोजिया, माने कोजिया का उल्टा, माने कौस का उल्टा। तो कौस है आधार बटा, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है? हाँ। छठा नंबर सूत्र क्या होता है? कॉट। हाँ, छठा निष्पत्ति क्या होता है? कॉट। कॉट का हिंदी क्या होता है? विक्रम स्पर्श जया, माने स्पर्श जया का उल्टा। tan का मतलब होता है स्पर्श जया, तो tan का ही उल्टा है, तो इसमें सूत्र उल्टा कर दीजिए। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। अगर ये तीन गो सूत्र याद किए तो तीन गो अपने से याद हो जाएगा। बुझाइल? और कुछ सूत्र होता है, इसमें लिखा देते हैं। सातवां नंबर में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। गए छोड़ा, अगला कहीं का वीडियो में बोल देते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इहो याद करना है। कैसे याद करोगे? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, अरे 1 बोलना है, 1 नहीं बोलना है। पहले अगर साइन थीटा बराबर पूछ दे तो कॉसेक को इधर कर देना है। यह गुना में इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? हाँ, तो 1 अब बटा में हो जाएगा कॉसेक थीटा होगा। अगर हम पूछेंगे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन को इधर कर देना है, तो 1 बटा साइन थीटा। बुझाइल? एक सूत्र अगर याद करते हैं तो ये 2 गो फ्री में याद हो जाएगा। 1 पर 2 फ्री है ना जी? तो आपको इसी को ध्यान से याद करना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, हाँ, ऐसे भी ध्यान में रह जाएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉस का उल्टा सेक। तब पगला कहीं का, कॉस का उल्टा साइन होगा, कॉस का उल्टा सेक, और कॉट का उल्टा टेन, और टेन का उल्टा कॉट। अरे छोड़ा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो ये दोनों दोस्त बनेगा। देखो, ये दोनों दोस्त मिल करके एक बनाया ना। हाँ। अब 8वां सूत्र देखो, और एक दोनों को लिखेंगे। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1।
एक ही होगा। अगर cos थीटा बराबर खाली लिखेंगे तो सेक इधर कर दो, 1/सेक थीटा। अगर सेक थीटा बराबर लिखे तो क्या होगा, 1/cos थीटा। बहुत लुड़गर है। हाँ, 9 नंबर में देखो, आवड़ी देखो, एक दोनों जोड़ा मिलाएंगे। हाँ, ये उल्टा उल्टा वाला के एक साथ रखें, यानी कि टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता। अगर टाइन थीटा बराबर केवल लिखे तो कॉट को इधर करेंगे, 1 बटा क्या हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टाइन थीटा होएगा। हाँ, और होता है फॉर्मूला इसमें बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट ईयर में जाइएगा तो फॉर्मूला इसका बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें केवल परिचय पढ़ना है, इसलिए ज्यादा फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें कम में होता है। ये तो इतना लिखा रहे हैं, ये तो पहला चैप्टर 8.1 एक रस खाली क्लियर होगा। 8.2 में जाएंगे तो उसमें भी फॉर्मूला, 8.4 में जाएंगे तो उसमें भी फॉर्मूला, समझे। हाँ, तो इसको याद करना है। अगर 10वां क्लास बढ़िया से पढ़ लिए, 10वां में ये त्रिकोणमिति का परिचय, तो आपको फर्स्ट ईयर में एकदम दिक्कत नहीं होगा, मजा आएगा पढ़ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक सूत्र होता है, टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हाँ, ये सूत्र होता है। और 11 नंबर में एक और लिखा देते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा, काय की टाइन का उल्टा कॉट होता है, तो टाइन बराबर साइन बाई कॉस, तो एक उल्टा अगर करेंगे तो कॉस बाई साइन। समझ में आया। इसको बढ़िया से याद करना है। पहले तो ये 3 को याद करना है। कैसे याद करोगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहां से देखना है कि लंब इधर रहता है, कर्ण इधर रहता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार नीचे कर्ण ये। फिर टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये तीनों का ही विपरीत है, ये वाला याद हो जाएगा तो विपरीत भी याद हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐसे याद करना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, साइन tan थीटा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए देखिए, अब त्रिकोणमिति का पहला सवाल बताते हैं आपको किस प्रकार से पूछा जाता है। एकदम छोटा सवाल बताएंगे, एकदम शुरुआत करेंगे, सब लोग को सीखना है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आपको कहेगा, इस प्रकार से देगा, सवाल नंबर 1 है, कहेगा कि टाइन 4/3, टाइन ऐसे नहीं, टाइन थीटा बराबर देगा, टाइन थीटा बराबर 4/3, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान, इधर लिख देते हैं, ज्ञात करें। सवाल को समझिए। सवाल में दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 4/3, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान ज्ञात करें। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट होता है ना जी। हाँ, तो सबसे पहले ऐसा दिया हुआ है तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। हाँ, तो समकोण त्रिभुज में आप जानबे करते हैं, एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का होता है ना। 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और इसको अगर यहाँ पर थीटा मान लिए, इसका नाम भी दे देना है ए बी सी। कोण सी को अगर आप थीटा मान लिए तो थीटा के सामने वाला, इंगित किए गए कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, शेष भुजा क्या कहलाता है,
आधार कहलाता है। ये तो जानते हैं, पहले से बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसकी रचना कर करके यहाँ पर लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा सॉल्यूशन, लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी की रचना, त्रिभुज ए बी सी की रचना इस प्रकार किया कि कोण सी बराबर थीटा माना। कोण सी बराबर थीटा माना। इतना लिखिए करके आगे बढ़ना, ठीक है? इतना लिखोगे। ये रचना आप अपने मन से किए इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इतना लिख करके अगर बनाओगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा। नहीं तो जैसे तैसे बनाओगे नंबर कट जाएगा। अब देखो बाबू, अब यहाँ लिखना है प्रश्न से। क्या लिखना है? प्रश्न में दिया हुआ है क्या? tan थीटा बराबर 4/3 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो सूत्र लागू होगा। tan थीटा बराबर 4/3 तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। फिर कर्ण कह रहा है tan थीटा बराबर लंब बटा, तो tan थीटा बराबर सूत्र लिखेंगे लंब बटा आधार बराबर 4/3। इसका मतलब ये हुआ कि लंब का मान 4 आ गया, आधार का मान 3। तो यहाँ लिखेंगे कि लंब बराबर 3 और आधार बराबर, लंब बराबर 4 आधार बराबर 3। तो यहाँ भी दे दो, लंब का मान यहाँ पर 4 आधार का मान 3। कर्ण मालूम है तो मालूम करना पड़ेगा ना। कर्ण बराबर वाट लिख देंगे। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? किस सूत्र के माध्यम से? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहां पर लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय में नीचे दिख रहा है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताए थे कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो मान रखिए लंब का मान तो 4 का स्क्वायर, आधार का मान 3 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। चलो यहां पर लिखते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट 16 और 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 किसका वर्ग है? इसीलिए कर्ण बराबर 5 आ जाएगा। हाँ, कर्ण बराबर आ गया 5। अब आपके पास आ गया, देखो लंब है, आधार है, कर्ण, तीनों चीज आ गया ना। जब ये तीनों चीज मालूम हो जाए तो कोई भी निष्पत्ति कहेगा ज्ञात करने के लिए तो ज्ञात हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे पुनः पहला नंबर अब ज्ञात करो। पहला नंबर में होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र यहाँ पर मालूम होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। एक बराबर में लिख देंगे कि लंब कितना? 4 और कर्ण कितना? 5 हो गया। पहला निष्पत्ति का मान निकल गया। कहा सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, तो पहला का निकाल दिए। दूसरा का में क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना? कर्ण का मान हो गया। हाँ जी, हाँ कटेगा तो काट सकते। यहाँ पर अगर कट रहा है तो काट सकते। एकदम सबसे सरल रूप में लाना है। कॉस के बाद क्या होगा? टाइन थीटा। टाइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार।
अब जिसको फॉर्मूला मालूम नहीं रहेगा उससे बनेगा नहीं। हाँ, अगर मालूम नहीं रहे तो कॉपी से देख के लिख लेना है, गलत नहीं लिखना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान 4, आधार का मान 3। और इतना तो दे लो था, देखो तो tan थीटा बराबर 4/3 नहीं आया। tan के बाद कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा, हाँ किसका विपरीत है, साइन का। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब, देखो कर्ण बटा लंब विपरीत आ गया, तो एक रे विपरीत कर दो और नहीं तो मान रखो। कर्ण का मान कितना, लंब का मान 4, हो गया आंसर। 5वां नंबर में सेक थीटा, कॉस तो लिखबे किए, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, किसका उल्टा है, कॉस का। देखो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो एक जस्ट विपरीत कर्ण बटा आधार, देखो है ना, कर्ण का मान और आधार का मान 3, हो गया। और 6ठा नंबर में कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा, हाँ आधार का मान 3, लंब का मान 4, हो गया आंसर। इस सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ज्ञात हो गया, सबको समझ में आया। चलिए देखिए, इसी को बनाने का एक दूसरा विधि हम लोग जानते हैं। पहला विधि जान गए, दूसरा विधि भी है। दूसरा विधि में क्या होगा, यहाँ पर जैसे समकोण त्रिभुज बनाते थे वैसे समकोण त्रिभुज नहीं बनाना है, इसको मानना है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखेंगे कि माना अनुपातिक राशि, क्या मानेंगे, अनुपातिक राशि, माना अनुपातिक राशि बराबर x मान लेंगे। उसके बाद शुरुआत करेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रश्न से जैसे उसमें लिखते थे। उसके बाद क्या है, tan थीटा बराबर 4/, है ना, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है, कर्ण कैसे कहता है, मार के गर्दा उड़ा देंगे। अब देखो बाबू, इसमें अब लंब बराबर लिखते थे 4, आधार 3 लिखते थे। आपको इसमें क्या लिखना है, लंब बराबर 4x लिखना है, काहे कि अनुपातिक राशि क्या माने, और इसमें रहता था समकोण त्रिभुज इसे बनाते थे तब डायरेक्ट लिखते थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, x के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये जो अनुपातिक राशि होता है अनुपात में मान है, पूरा मान नहीं रहता है, पूरा मान रहता है, हाँ इसलिए लंब बराबर 4x, आधार बराबर 3x, तो कर्ण बराबर व्हाट निकालना पड़ेगा, कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, तो कर्ण बराबर, तो लंब का मान दीजिए कितना है 4x का स्क्वायर, आधार का मान दीजिए 3x का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, और x पर पावर 2 होता है स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, तो कर्ण बराबर 16 9 कितना 25x स्क्वायर लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। अब देखिए तो कर्ण बराबर 25 से तो 5 निकल जाएगा बाहर, x स्क्वायर से x निकलेगा, इसका मतलब कर्ण बराबर कितना आ गया 5x। ध्यान देना है, लंब बराबर 4x, आधार बराबर 3x, कर्ण बराबर 5x। अब यहाँ पर पुनः लिखिए और सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात कीजिए। पहला क्या था, साइन थीटा, क्या था साइन थीटा, साइन थीटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता था लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना 4x और कर्ण का मान कितना 5x,
एक्स एक्स ऊपर नीचे कटेगा, क्या आंसर आएगा? 4/, उसे बोला सेम आंसर आया ना? हाँ, आंसर सेम आएगा लेकिन तरीका अलग है। साइन थीटा के बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना? 3x, कर्ण का मान 5x। x x कैंसिल होगा, 3/5 लिखेंगे। बुझाइल? सेम आ रहा है आंसर? हाँ। तीसरा नंबर में क्या था? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। यह बहाने सूत्र वो याद हो जाएगा। तो लंब का मान है 4x, आधार का मान है 3x। x x कैंसिल, 4/3 होगा। चौथा नंबर में कौसेक थीटा बराबर क्या होता था? कर्ण बटा, हाँ, कर्ण बटा लंब। अब देखो सबको याद हो गया। कर्ण का मान 5x, लंब का मान 4x, कटेगा तो क्या हो जाएगा? 5/, आंसर हो गया। पांचवा नंबर में सेक थीटा बराबर क्या होता था? हाँ, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान 5x, आधार का मान x x कैंसिल, 5/3, आंसर हो गया। और छठा नंबर में कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या? आधार बटा लंब। आधार का मान, लंब का मान x x कैंसिल, 3/4, सेम आंसर आया। तो इस तरीका से बना सकते हैं या उस तरीका से बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए।